जय जोड़े माता, जय शीतला माता। आज पूरे भारत को दोनों हाथ जोड़कर आमंत्रण है। नवरात्रे चल रहे हैं। अगर कोई भी जम्मू कश्मीर में जोड़ियां पर्वत पर शीतला माता जी के आशीर्वाद लेना चाहे तो उसको दिल की गहराइयों से उसका स्वागत है। आप आइए और आने का रास्ता हम बताएंगे। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जिस तरह वैष्णो माता के लिए आते हैं उसी तरह जोड़े माता के लिए भी आ सकते हैं। वैष्णो माता भी जम्मू कश्मीर में विराजमान है और जोड़े माता जी भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में विराजमान है। वैष्णो माता जी जो हैं वो जम्मू के निकट कटरा की पहाड़ियों में, त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में विराजमान है। और जोड़े माता जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बनी तहसील में जोड़ियां पर्वत पर विराजमान है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हैं, अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको नज़दीकी एयरपोर्ट जा पठानकोट एयरपोर्ट पड़ेगा, जा जम्मू एयरपोर्ट पड़ेगा। और जम्मू से आपको बाई बस जो है वो बसोली बनी के लिए बस लेनी होगी। पठानकोट से अगर आप प्लेन से आते हैं तो पठानकोट से जो पठानकोट चंबा रूट पे गाड़ियाँ चलती हैं उनको हायर करके दुनेरा में आपको उतरना होगा। इसी रूट में पठानकोट से कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर दुनेरा आता है, वहाँ आपको उतरना होगा। और बसोली के लिए वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगा। बसोली वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको या तो पठानकोट जंक्शन पे उतरना होगा, या गोविंदसर रेलवे स्टेशन जो कठुआ में पड़ता है वहाँ उतरना होगा। और वहाँ से बसोली के लिए बस लेनी होगी। अगर आप कठुआ गोविंदसर में रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो आपको बसोली बनी के लिए बस वहाँ से लेनी होगी, जो कि आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से ऑटो आता है हटली मोड़ तक या कठुआ तक, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। और अगर आप पठानकोट जंक्शन से आते हैं रेलवे स्टेशन से तो भी आपको पठानकोट चंबा रूट पे 40 किलोमीटर की दूरी पर दुनेरा में उतरना होगा। और दुनेरा से जो है आपको बसोली के लिए ऑटो टैक्सी जो है वो लेकर आ सकते हैं। और अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो आप बसोली के रूट को पकड़ सकते हैं। और बसोली जो है ये विश्व प्रसिद्ध, विश्वविख्यात है। ये रंजीत सागर झील के किनारे पे वाक़या है और 3 स्टेटों को मिलाने वाला नॉर्थ इंडिया का सबसे हाईएस्ट केबल ब्रिज जो है वो इसी बसोली के जो है बसोली और 3 स्टेटों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर जो बसोली में पड़ती है, पंजाब और हिमाचल को जोड़ता है, यही वो केबल ब्रिज है। और इन सब मनमोहक नज़ारों को देखते हुए और इनका लुत्फ़ उठाते हुए आप बसोली तक आ सकते हैं। और बसोली में चिंचलोई माता जी का मंदिर है जो एक छोटी सी पहाड़ी पे जो है वो वाक़या है। और आप वहाँ से पूरी बसोली, पूरी रंजीत सागर झील और ये केबल ब्रिज पूरा नज़ारा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा बसोली बनी रूट पे, जो 40 किलोमीटर की दूरी पर आपको शीतल नगर जो है पहुंच जाएंगे। और शीतल नगर से कोई 2 किलोमीटर आगे जाके आपको टर्न लेनी होगी। एक कच्ची रोड है जो कोट तक ले के जाती है और इसकी लेंथ जो है वो 6 किलोमीटर 700 मीटर है।
हालांकि ये रोड बहुत पुरानी है, 1975 के 72-73 के आसपास ये रोड जो है वो बनी थी, लेकिन इसको ब्लैक टॉपिंग नहीं हो सकी, प्रोटेक्शन वर्क नहीं हो सका। लेकिन अभी जो सरकार आई है उसने 9 करोड़ रुपया इसके लिए अंडर नबार्ड सैंक्शन किया है, जिसका प्रोटेक्शन वर्क जो है वो चल रहा है। और मैं हाथ जोड़कर इंजीनियरों से, कॉन्ट्रैक्टर्स से, लेबरर्स से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वो पूरी ईमानदारी बरतेंगे अपने काम के प्रति, क्योंकि ये जोड़े माता के लिए रोड है और अंडर रूल्स, अंडर ड्राइंग्स, अंडर स्पेसिफिकेशंस काम होंगे और प्रॉपर रेशो से काम होंगे और पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोर्ट से आगे भी रोड शुरू हुई थी, जो 1 किलोमीटर 200 मीटर बनने के बाद बंद हो गई, क्योंकि उस वक्त के जो इंजीनियर थे यहाँ XNR&V डिवीज़न बसोली के पुरुषोत्तम लाल फोंसा जी, उन्होंने बहुत लूट की थी, सरकारी ख़जाने को बहुत नुकसान पहुँचाया था, बड़े मैनिपुलेट करके सरकारी ख़जाने को लूटा था इस रोड पर जो काम चल रहा था। तो उसमें एक FIR एंटी करप्शन ब्यूरो में लगी थी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है टिल डेट, और उसी वजह से जो है वो रोड बंद पड़ी हुई है, क्योंकि अब उस रोड पर कोई काम नहीं करना चाहता, पैसा नहीं लाना चाहता। कोई कहता है कि हम फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, NOC नहीं है। अगर NOC नहीं है तो यार 1 किलोमीटर 200 मीटर रोड बना दिया आपने, पर चलो ये अलग इश्यूज़ हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अगर ये रोड चल रही होती, पिछले 8 साल से ये रोड बंद पड़ी हुई है। हालांकि अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के जो डायरेक्टर आए हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और बहुत ही धार्मिक इंसान हैं, और मैं यकीन रखता हूँ और उनसे आशा रखता हूँ, उम्मीद रखते हैं हम कि वो अंडर रूल्स जो है वो कार्रवाई को तेज़ करेंगे और जल्द से जल्द इसका फ़ैसला होगा और जो रोड है उसका काम आगे शुरू होगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अगर ये रोड चल रही होती तो इस वक्त जोड़े माता जी को रोड पहुंच जानी थी, जहाँ बांजल के आसपास रोड पहुंच जानी थी, और लोगों को जो असुविधा अभी महसूस कर रहे हैं, गाड़ी नहीं पहुंच पाना, गाड़ी का नहीं चल पाना, या लोगों को जो दिक्कत आ रही है आने जाने में, वो दूर हो जानी थी। यकीन मानिए, फिर भी आप कोर्ट से जब अपनी यात्रा पैदल शुरू करेंगे तो इन मनमोहक वादियों का नज़ारा लेते हुए अगर आप मानसिक रूप से या अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से तंग आ गए हैं, एक ही स्टाइल की ज़िंदगी जीते जीते तंग आ गए हैं, तो यहाँ आकर आपको अजीब ही एक आनंद आएगा और आप एक सुकून महसूस करेंगे, दिल से एक शांति महसूस करेंगे, जिसके लिए आप करोड़ों रुपए की दवाई खाकर भी ठीक नहीं हो पा रहे। इन हवाओं को जब आप सांस लेंगे, जब इन झरनों का पानी आप पिएंगे और जब इन वादियों में आप बैठेंगे, तो इनका एक अलग ही जो है वो सुकून, सुख, एहसास दिमाग को मिलेगा और आपके मन को शांति महसूस होगी। आप आइए और जोड़ियां पर्वत पर माता शीतला के दर्शन करिए। ये जो माता शीतला जी हैं, ये और वैष्णो माता जी जो हैं, ये समुद्र तट की बराबर ऊंचाई पर हैं और यहाँ अभी नवरात्रों में काफ़ी रश होता है। इसलिए घूमने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए इस वक्त का वक्त जो है वो बहुत ही जो है सूटेबल है। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हैं तो ये रूट आपके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे तो हिमाचल के चंबा या आसपास के इलाकों के लिए अलग अलग रास्ते हैं, बिलावर वालों के लिए अलग से रास्ता है, लेकिन वो लोकल्स हैं, उन सबको पता है। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे जो है वो विनती है कि आप आइए एक बार, और जगह जगह जो है वो लोग सेवा के लिए लंगर लगाकर बैठे हुए हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है।
तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप आइए और अपना अनुभव जो है वो शेयर ज़रूर करिए। जय माता दी।